जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से जुटे होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है हमारी दिल्ली पुलिस के डीवी के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स के लिए कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कौन कौन से हमें बनवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, कल मेरी वीडियो पर एक पर कमेंट आई थी जो शादीशुदा सिस्टर है हमारी। तो उन्होंने पूछा था कि दी हमें ये बताइए कि जो हमारा आधार कार्ड होता है उसमें अभी तक भी हमारे मायके का एड्रेस डला हुआ है, तो आगे चलकर क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्या मेरे डीवी में प्रॉब्लम आएगी, या जैसे स्टेट का सर्टिफिकेट है उसमें भी अभी तक मेरे पिताजी का नाम डला हुआ है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके जो आधार कार्ड हैं, उनके आधार कार्ड में अभी तक भी घर का ही एड्रेस है। तो दोस्तों उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने ही रूम में एक लड़की रहती है हमारी जो शादीशुदा है उनसे पूछा है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में भी अभी तक भी उनका जो है घर का एड्रेस चल रहा है, मतलब मायके वाला एड्रेस चल रहा है, ससुराल वाला एड्रेस ऐड नहीं है क्योंकि अभी उनके आधार कार्ड में। तो दोस्तों उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब चलते हैं स्टेट के सर्टिफिकेट पर, कास्ट सर्टिफिकेट पर। उसमें भी उनके पिताजी का ही नाम है, उसमें भी उनके हस्बैंड का नेम ऐड नहीं है अभी तक। तो उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक, ज्वाइनिंग के टाइम पर भी ना ही डीवी के टाइम पर। उनका सब कुछ काम अच्छे से हुए हैं सारे काम। तो दोस्तों लेकिन फिर भी उन्हें आगे जाकर अब उन्हें चेंज कराने होंगे, क्योंकि वो शादीशुदा हैं और जहां वो रहती हैं अपने ससुराल में वहीं का उनका एड्रेस डलेगा उनको डॉक्यूमेंट्स में। और जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें भी उनके पिताजी के नाम की जगह उनके हस्बैंड का नेम आएगा। वो भी अब अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराएंगी, आप बाद में भी करा सकते हो, या आपके अभी चेंज नहीं हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आगे चलकर आप अच्छे से अपना डीवी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यदि आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कराना है और ऐसी कास्ट सर्टिफिकेट में अपने हस्बैंड का नेम डलवाना है और आधार कार्ड में भी अपने हस्बैंड का नेम डलवाना है आपको, तो उसके लिए आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिससे आपकी ये सब चीज़ जो है चेंज हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा जो हमारी सिस्टर ने हमसे कल सवाल किया था उनके सवाल का जवाब। ठीक है डियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ आने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ, लेकिन आपको आगे चलकर चेंज कराने होंगे। इससे अच्छा है कि आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप उन्हें अभी से ही सही करा कर रख लें। जिस दोस्तों अब चलते हैं मार्कशीट की तरफ। दोस्तों सबसे मेन मार्कशीट होती है हमारी 10th और 12th की, और ये दोनों जो है डीवी के टाइम पर हमारी ओरिजिनल वहाँ सबमिट हो जाती हैं। इसलिए आप जो है सबमिट होने से पहले उनकी काफ़ी सारी फ़ोटो स्टेट करा के रख लें जो आपके आगे तक काम आए, और उनकी जो है आपको फ़ोटो जो है फ़ोन में अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रखनी है, जिससे कि आपको आगे भी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोटो कॉपी करा सकते हो उनसे। ठीक है दोस्तों, और जो है आपने यदि BA BCom BSc करी हुई है तो आप उनकी भी फ़ोटो कॉपी करा कर रख लें, और क्योंकि वो भी आपकी वहाँ ओरिजिनल सबमिट हो जाती है। हो गई ये मार्कशीट हमारी। और यदि किसी की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे अभी ही करेक्शन करा ले। वैसे करेक्शन का टाइम बाद में मिल जाता है कुछ दिन का, लेकिन फिर हम वहाँ जा नहीं सकते करेक्शन कराने के लिए, तो इससे अच्छा है कि आप अभी करेक्शन करा लें। करेक्शन हो जाता है 10th और 12th की मार्कशीट में बोर्ड ऑफिस के द्वारा। जैसे मेरी खुद की मार्कशीट में जो है 10th में कुछ और नेम था और जो 12th में है उसमें सरनेम नहीं लगा था, और 10th की में सरनेम लगा हुआ था। तो मेरी 10th की मार्कशीट के द्वारा ही जो है ना मेरी 12th की मार्कशीट बोर्ड ऑफिस के द्वारा करेक्शन हो गई थी। लेकिन इसमें दोस्तों टाइम लगता है, इसलिए आपकी मार्कशीट में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे अभी से ही करा लें। मेरी तो 1 महीने के अंदर आ गई थी मार्कशीट ठीक होकर बोर्ड ऑफिस से। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मार्कशीट के लिए। अब आधार कार्ड आपका जो है ओरिजिनल सबमिट नहीं होता है, उसकी वहाँ पर आपको फ़ोटोकॉपी लगानी होती है। ठीक है दोस्तों, डीवी के टाइम पर। अब चलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरफ। वहाँ पर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं आपसे डीवी के टाइम पर। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने गांव के प्रधान या अपने कॉलोनी के सभासद से बनवा सकते हैं, और एक आप अपने स्कूल से बनवा सकते हैं जहाँ पे अपनी 12th करी हो या BA BSc BCom वगैरह करी हो, आप वहाँ से बनवा सकते हैं। अब चलते हैं कि स्टेट का सर्टिफिकेट। दोस्तों SC और ST के लिए जो है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था और फिजिकल टाइम पर वहाँ पर अपना दिया था उनका, वो चल जाता है। अब चलते हैं जनरल वालों का। जनरल वालों ने जो फॉर्म फिल करते टाइम EWS का है तो वो लगाया था,
तो उनका भी वही चाहिए होता है वहाँ पर, और वो भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए EWS वाला। और OBC वालों का जो है, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उनको चाहिए होता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, जो उन्होंने अपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था वही वहाँ पर चाहिए होता है, क्योंकि यदि वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं लगाएंगे तो वो जनरल में काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। और दोस्तों आपको जो है पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो अपने और अपने पापा के और अपनी मम्मी के DV के टाइम पर ले जाने हैं, जो वहाँ पर ज़रूरी चाहिए होते हैं। ठीक है, और आपको अपने जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हैं उनसे कुछ डबल, वो थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, तो आपको उस प्रकार के भी कम से कम 8 फ़ोटो ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उन पर चारों पर एक एक आपका लगता है, जो एक पुलिस वेरिफिकेशन में लग जाता है, और इसी प्रकार 3 फॉर्म होते हैं उनमें सब में वो लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए फ़ोटो। और आपका पैन कार्ड, दोस्तों आपका पैन कार्ड तो DV के टाइम पर नहीं चाहिए होता है, वहाँ पर ना ही फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है और ना ही ओरिजिनल चाहिए होता है। जो पैन कार्ड होता है वो हमारा ज्वाइनिंग के बाद, जब हमारा यहाँ अकाउंट ओपन होता है उसमें चाहिए होता है, तो यहीं पर आपको लेकर आना होगा। आप अपना पैन कार्ड भी अच्छे से बनवा कर रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि जिसके पास NCC का ABC सर्टिफिकेट है, तो आप उनकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो ये सर्टिफिकेट होते हैं NCC के ABC, तो ये भी आपके ओरिजिनल वहाँ सबमिट हो जाते हैं DV के टाइम पर। किसी के पास कोई अदर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है जो नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, तो उसके वो भी वहाँ ओरिजिनल सबमिट हो जाते हैं। इसलिए आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी सारी फ़ोटो स्टेट करा कर रख लीजिए, जिससे कि आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप इनका यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, और आपका जो है मूल निवास, आपका मूल निवास भी जो है वहाँ ओरिजिनल सबमिट हो जाता है, आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी कराकर पहले से ही रख लें। और जो मूल निवास होता है, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था वो ही चाहिए होता है वहाँ पर, या आपने फिजिकल टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा हुए थे, जैसे हमारे हुए थे, जो वहाँ पर दिया है उसी सन का आपको वो मूल निवास वहाँ सबमिट कराया जाता है। दोस्तों जो मूल निवास होता है और जाति का सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपके जो हैं 3 साल के अंदर के बने हुए होने चाहिए, और जो EWS सर्टिफिकेट बनता है वो आपका 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं दोस्तों? और तो कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ दोस्तों, अपने ज्वाइनिंग लेटर की, जब आपकी ज्वाइनिंग हो, अपने ज्वाइनिंग लेटर की कम से कम 2 से 3 फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर चाहिए होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ज्वाइनिंग के टाइम पर हमें जो है एक फॉर्म दिया जाता है एग्रीमेंट का और अंडरटेकिंग का, तो वो हमें ज्वाइनिंग के टाइम पर फिल कर लेकर आने होते हैं। जो एग्रीमेंट होता है उस पर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट का SDM होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन SDM सिग्नेचर तभी करता है उस पर जब आप अपने कॉलोनी या मोहल्ले के 2 विटनेस ले जाएंगे, और उन विटनेस को भी आपको साथ ले जाना होता है। उनसे वो पूछताछ करते हैं, उनके आधार कार्ड देखते हैं, तब जाकर वो आपके एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ हम यहीं के रहने वाले हैं और ठीक ठाक है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियो। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और हाँ दोस्तों, अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे रहें। और जिसका भी कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।